क्लैपिंग हो जाए, मलिक साहब के लिए एक वर्चुअल क्लैपिंग हो जाए जिन्होंने आप सभी को इनवाइट किया। और सभी न्यू गेस्ट्स का स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। सीधा लेकर चलता हूं पॉइंट पे, सीधा लेकर चलते हैं वेबिनार पे। तो आज मेरी स्टोरी का दिन नहीं है। मैं नहीं तो जरूर बताता कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। स्टोरी से मैं आपको इंस्पायर नहीं करना चाहता, है ना। मैं चाहता हूं कि आप स्टोरी से नहीं, आप बिजनेस से इंस्पायर हो, आप सब्जेक्ट से इंस्पायर हो। स्टोरी तो इंस्पिरेशन बहुत लोगों की होती है ना। तो मैं स्टोरी से आपको इंस्पायर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप वेबिनार के कंटेंट से इंस्पायर हो, आप प्रोडक्ट से इंस्पायर हो। राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 60 मिनट्स का सेशन है, 60 मिनट अब से। सिट एट अ प्रॉपर आइसोलेटेड प्लेस, एक प्रॉपर आइसोलेटेड प्लेस पे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाएं। आइसोलेटेड का मतलब कि जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई नॉइस ना हो, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। स्विच ऑन द वीडियोस, वीडियोस ऑन करके बैठेंगे तो आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे। वीडियो ऑफ रहेगा तो आप इधर उधर के काम करते रहेंगे, क्योंकि आजकल मल्टीटास्किंग हो गए हम सब लोग। एक्चुअली हम मल्टीटास्किंग शब्द का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रैक्शन। तो हम मल्टीटास्किंग नहीं है, हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। बट हम बोलते हैं उसको मल्टीटास्किंग। लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा हम तो डिस्ट्रैक्टेड थे। और ये पता चलता है जब 5 साल डिस्ट्रक्शन में चले जाएं। राइट, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि वीडियो ऑन करके बैठें ताकि इधर उधर की डिस्ट्रक्शन ना आ सकें। उसको मल्टीटास्किंग के नाम पे उसको आप प्लीज इग्नोर ना करें। सिट विद डायरी एंड पेन, डायरी और पेन लेके बैठे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीजें ऐसी हों जो, मेरा इंटरनेट खराब हो जाए थोड़ा बहुत, आपका इंटरनेट इधर उधर हो जाए, तो कुछ चीजें मिस हो जाएं, तो आप लिख लीजिए ताकि जो गैप बन जाएगा वो आप कवर कर सकते हैं। काइंडली एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट, हमारा पहला मोटिव है एजुकेट करना। कपल ऑफ सरप्राइजेज एट द एंड। तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ 2026 यहाँ लेफ्ट में लिखा है हमने। और फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी विद ऑर्गेनिक ब्रांड्स, मल्टी ब्रांड्स लिखा है हमने। तो वांट सोर्स ऑफ इनकम इन 2026, क्या आप एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं 2026 में विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन? ये क्यों लिखा है मैंने? ये हमने इसलिए लिखा है कि हो सकता है आप एक अच्छी इनकम ले रहे हो सकता है। मलिक साहब ने आईटी सेक्टर में जॉब्स की बात की, और अ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वॉर की वजह से भी बहुत सारी जॉब्स रीशफल हो चुकी हैं। और आने वाले समय में लगता है अभी कि और जॉब्स जाएंगी, बहुत तेजी से जॉब्स जाएंगी। और इन्फ्लेशन में भी जॉब्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। अब आप मानो या ना मानो, तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। आज भारत ने अभी बचा कर रखा हुआ डीजल और पेट्रोल के रेट को, लेकिन यूरोप में, चाइना में, सब जगह 10%, 20%, 30%, 40% तेल के रेट बढ़ चुके। राइट, क्योंकि तेल का रेट बढ़ते ही, मैं क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा सर, क्रूड ऑयल तो बढ़ा हुआ ही आ रहा है। तेल के रेट का मतलब जो आप जिससे चल रहे हैं, डीजल से, पेट्रोल से, जिससे आप चल रहे हैं, राइट, वो तो बढ़ चुका है सर। मार्केट में बढ़ चुका है। आपको बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है। ये भारतीय सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन लेकिन इतना जरूर है कि ये जो तेल की कीमतें हैं, इनकी वजह से इन्फ्लेशन आना ही आना है। आप और मैं रोक नहीं सकते, और इन्फ्लेशन आएगा तो नौकरियां जाएंगी सर। दिस वेबिनार इज फॉर यू। अगर आप बिग सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन 2026 में एक और अपॉर्चुनिटी ऐड करना चाहते हैं अपनी इनकम में, तो ये वेबिनार आपके लिए है। अगर आप करियाना स्टोर हैं, मेडिकल स्टोर हैं, जिम और सैलून है, और मार्केट में एक बेटर प्लेसमेंट चाहते हैं, कंपटीशन ना रहे थोड़ा सा, है ना, अफोर्ड, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएं जिन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन ना रहे, जो आप ही के पास मिलते हो, लोग पूछ पूछ के आए कुछ समय बाद कि ये कहाँ से मिलेगा। राइट, तो बेटर प्लेसमेंट इन लाइफ, तो ये आपके लिए है। फिटनेस ट्रेनर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट हैं अगर आप, तो वांट वैल्यू वैल्यू इन योर प्रोफेशन, ऐड वैल्यू करना चाहते हैं प्रोफेशन में, तो दिस वेबिनार इज फॉर यू। 9 PM। राइट, तो आगे लेकर चलता हूं। प्रॉब्लम्स वी सॉल्व, जब आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं? यू आर ऑलरेडी अर्निंग गुड, ऐसा मान लेते हैं, मैं इसके ऊपर बात भी कर चुका हूं कि आप ऑलरेडी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बट ओपन माइंड हैं फॉर अनदर बिग सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन आप ओपन माइंड हैं एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम के लिए। राइट, इन नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल में यू आर एट अ राइट प्लेस। अब इसमें सभी लोग आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो भी उनका भी वेलकम है। हो सकता
सकता है आप हाउस वाइफ हो, डोमेस्टिक इंजीनियर जिनको हम बोलते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हो सकता है आपके हस्बैंड अच्छा बिजनेस करते हो लेकिन आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या फिर अपना एक मुकाम बनाने के लिए एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, देन यू आर एट राइट प्लेस। आप प्रोफेशनल है मेरी तरह, जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब कर रहा था, राइट, आप प्रोफेशनल है मेरी तरह, आपका सैलरी मेरी ही तरह 1 लाख 1.25 लाख का सैलरी है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, 2 लाख 2.5 लाख का सैलरी है, देन यू आर एट अ राइट प्लेस। क्योंकि मैं तो 1 लाख की सैलरी की बात कर रहा हूँ 2015 में, जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरा सैलरी 1.25 लाख रुपए था, राइट। 2016 की बात कर रहा हूँ और आज तो 2015 की बात कर रहा हूँ, सॉरी, आज तो 11 साल बाद शायद मेरा भी सैलरी 2.5-3 लाख होता, बट भगवान का शुक्र है कि मैं नौकरी से बाहर निकला, राइट। और जिससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बिजनेस करने का, और बिजनेस तो ऑलवेज एक्सपोनेंशियल होता है, आपको पता ही है। आप लाइफस्टाइल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, पीसीओडी की और एक्सपर्ट। पीसीओडी क्यों? क्योंकि ये हर वुमेन के लिए कॉमन है, पीसीओडी होता ही होता है आज की डेट में। 16 साल की लड़की जब पहली बार पीरियड्स होते हैं, उसको उसको 6 महीने बाद पीसीओडी हो जाता है। इसका रीजन भी आगे समझ में आएगा हमें। एज डायबिटीज एक्सपर्ट्स, रिवर्सल एक्सपर्ट्स, एज गट हेल्थ एक्सपर्ट्स, एज फैटी लिवर क्योर एक्सपर्ट्स, इन नेक्स्ट 1 ईयर यू आर एट अ राइट प्लेस। ओन फिटनेस इन 1 ईयर, अपना एक फिटनेस ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, अपने आप को एज अ फिटनेस ब्रांड दिखाना चाहते हैं, देन यू आर एट अ राइट प्लेस। बिजनेस कोच, इफ यू आर लुकिंग टू बिकम अ सेल्स कोच, अगर आप सेल्स कोच बनना चाहते हैं या बिजनेस कोच बनना चाहते हैं अगले 1 साल में, तो आप सही जगह पर आ गए हैं। अब वाई फ्रेंचाइजी विद अस, मैं बड़ा बड़ा क्लेम कर देता हूं स्टार्टिंग में ही, ताकि मेरी बात आपको आगे समझ में आ जाए। वाई फ्रेंचाइजी विद अस, वी सेव योर स्टार्टअप कॉस्ट। सबसे पहले 3 कॉस्ट होती है, 3 कॉस्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज, बिजनेस शुरू करना, मतलब शुरुआत में जो पैसा लगता है। दूसरी चीज क्या होती है? बिजनेस रन करना, मतलब रन करते हुए जो पैसा लगता है, रनिंग करते हुए जो पैसा लगता है। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है बिजनेस स्केल अप करना, जब बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो पैसा लगता है, राइट। शुरू करना, चलाना, बढ़ाना, शुरू करना, चलाना, बढ़ाना। हम तीनों केस में आपकी मदद कैसे करते हैं, आइए एक एक शीट से समझते हैं। हर केस में मैंने एक शीट रखा है ताकि 3 शीट में आपको समझ में आ जाएगा। मल्टी ब्रांड टाइप, मल्टी ब्रांड टाइप 5 to 7 ब्रांड्स इन अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल कॉस्ट याद रखिएगा, अफोर्डेबल कॉस्ट का मतलब बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, वेरी लो कॉस्ट। नो सिक्योरिटी अमाउंट, नो फ्रेंचाइजी कॉस्ट। आप आज किसी की भी फ्रेंचाइजी लेने जाएं, इवन छोटी से छोटी फ्रेंचाइजी लें, 2 लाख की, 3 लाख की, अगर आपको मिल जाए तो गांव में मिल जाती है पतंजलि की फ्रेंचाइजी 2-2.5 लाख की, राइट। आप लेने जाएं तो 1 लाख 1.25 लाख का तो सिक्योरिटी अमाउंट रखवा लिया जाएगा आपसे। क्या रखवा लिया जाएगा? सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट। उसके बाद अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ब्रांड के नाम पे फ्रेंचाइज कॉस्ट बहुत बड़ा लिया जा सकता है। मैंने यहाँ 5 करोड़ लिखा है, लेकिन माफी चाहूंगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे तो हो सकता है आपको 15 करोड़ 20 करोड़ भी देने पड़ सकते हैं। 10 करोड़ 8 करोड़ आम बात है सर। दिल्ली एनसीआर में अगर आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेंगे, डेट्स ऑफ फ्रेंचाइजी कॉस्ट। उसके बाद सेटअप कॉस्ट अलग है, जमीन का कॉस्ट अलग है, रनिंग कॉस्ट अलग है। कैन बी इजीली टेकन इन मार्केट एज सिक्योरिटी अमाउंट और फ्रेंचाइजी ब्रांड कॉस्ट। यहां पर क्या लिखा है ये समझना जरूरी है। 5 से 7 ब्रांड्स, 8 भी हो सकते हैं, 5 to 8 ब्रांड्स के साथ आपका एक साथ टाइप होता है। इसका मतलब एक ब्रांड में अगर 50,000 भी सिक्योरिटी अमाउंट है, और मैं बोल रहा हूं नो सिक्योरिटी अमाउंट, तो इसका मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा तो आपका यही बच जाता है, यहीं पर सेव हो जाता है। यू सेव एटलीस्ट 3 लाख रुपीज ऑफ ब्रांड टाइप, ब्रांड टाइप, ब्रांड टाइप। आज कोशिश कीजिए ना अमूल के टिक्की, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का, अपने यहाँ पे कोशिश कीजिए ना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का। मैं देखता हूं कैसे मिलती है इतनी आसानी से। अब आप बोलोगे आप कौन होते हो रोकने वाले? नहीं, मैं कोई नहीं होता रोकने वाला। मेरा कहने का मतलब है कि कितनी आसानी से कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी इतनी आसानी से, मैं ये कह रहा हूं, राइट। उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नो कंपनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नो ब्रांड रजिस्ट्रेशन, नो फसाई सर्टिफिकेट, नो करंट बैंक अकाउंट। अगर आप कोई भी बैंक खोलेंगे, कोई भी अपना ब्रांड रजिस्टर कराएंगे, दुकान भी लेंगे, एक ब्रांड बनाएंगे, तो ये सब लगेगा सर, ये सब लगेगा। कुछ बेचेंगे तो फसाई सर्टिफिकेट लगेगा, गोलगप्पे वाले को भी लगता है भारत में। करंट बैंक अकाउंट भी लगेगा, नो जीएसटी नंबर भी लगेगा, नो बिग स्पेस रिक्वायर्ड, कोई बड़ा स्पेस भी लगेगा, दुकान लेना पड़ेगा। 25 से 50 हजार तो यही सेव हो जाता है, विच इज अ स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन ओनली। प्रोडक्ट तो अभी आएगा, अभी तो धंधा चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा वो नहीं पता। सेव्ड इफ यू डू नॉट हैव ऑल दिस वर्क, बिकॉज योर रिसर्च कॉस्ट इज सेव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
रिसर्च कॉस्ट, मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि अच्छी संगत का सबसे अच्छा असर क्या होता है। अच्छी संगत का सबसे अच्छा असर होता है कि बुरी संगत से बचा के रखती है। ये बात बड़ी ही छोटी लग रही है आपको कि अच्छी संगत बुरी संगत से बचा कर रखती है, लेकिन जरा इसको बार बार बोल के देखना, इसको बार बार बोल के देखना, एक बार आप इसको बार बार रिपीट करके देखना इस बात को कि अच्छी संगत बुरी संगत से बचा के रखती है, तब समझ में आएगी ये बात। तो इसी तरीके से जब आप केमिकल फ्री अवेयरनेस कैंपेन्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब संगत में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता रहता है कि कौन सा केमिकल नहीं खाना है, कौन सा केमिकल अवॉइड करना है, कौन से ब्रांड, कौन सी चीज में शुगर कितनी है, शुगर नहीं खानी है, बच्चों को शुगर नहीं खिलानी है, किस प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन है, कितना प्रोटीन नहीं है, नॉन जीएमओ क्या होता है, जीएमओ क्या होता है, सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं। पता होने से ही आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि पता होगा तो हमसे खरीदो ना खरीदो, हमारे साथ काम करो ना करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बाहर से तो लेकर आओगे ही ना, बाहर से तो लेकर आएगे, आओगे ही अगर अफोर्ड कर पाए तो, राइट। तो 5 से 8 साल हमने बचा लिए, क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं, ये 5 से 8 साल हो गए इन ब्रांड्स को मार्केट के अंदर। मॉडर्न बाजार भारत में एनसीआर में 22 स्टोर के अंदर ये माल बिक रहा है सर, 22 स्टोर्स। ये एक बड़ी फ्रेंचाइजी है मॉडर्न बाजार के पास, जिसने मल्टी स्टोर के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी लिया है इन ब्रांड्स का। उसके बाद राज मंदिर के 55 स्टोर्स में ये माल बिक रहा है, ये भी एक फ्रेंचाइजी है जिन्होंने एक 55 स्टोर के लिए फ्रेंचाइजी ले लिया इन प्रोडक्ट्स का, 55 स्टोर के लिए, कि यार हम चलो केमिकल वाला तो माल बेच ही रहे हैं, एक कॉर्नर केमिकल फ्री भी बना ही देते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो भैया मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल की तो, केमिकल फ्री की और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक की डिमांड तो मार्केट में बढ़ती जा रही है, तो एक कॉर्नर बना ही लेते हैं। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन मोर देन 400 फ्रेंचाइजी एंड मार्ट ऑल ओवर इंडिया। 400 से ज्यादा फ्रेंचाइजी और मार्ट में अवेलेबल है। इनके अलावा इसका मतलब ये 55 22, उसके बाद केरला में भी है बहुत सारे स्टोर्स, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कभी स्किप हो गया एकदम दिमाग से। कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंट कॉस्ट एंड योर रिसर्च कॉस्ट। अब आ गया रनिंग कॉस्ट। यार रनिंग कॉस्ट कैसे बचा सकता है कोई? रनिंग कॉस्ट तो जो लगेगी लगेगी। आइए सर समझते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री, फ्री फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल, लैब बेस्ड केमिकल, 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। द एमआरपी, ध्यान से समझिएगा, द एमआरपी ऑफ 80% प्रोडक्ट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द एमआरपी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट। जैसे हम एक पेस्ट बेचते हैं, हम बेचते हैं 60 रुपए का पेस्ट है वो, 60 रुपीज। एसएलएस फ्री है, फ्लोराइड फ्री है, फ्रेंचाइज वाले को 60 का पड़ता है, बट एमआरपी है 106 रुपए, 106 रुपीज। इसका मतलब ये फ्रेंचाइज का मार्जिन है, 60 रुपए और 106 रुपए का मार्जिन है, ये बीच में जो है ये मार्जिन है फ्रेंचाइज का, राइट। अब अगर उस पेस्ट को मार्केट में खरीदने जाएंगे आप, सिमिलर पेस्ट को, 800 रुपए का पेस्ट है सर, कितने का? 800। और मैं कितने का, हम कितने का दे पा रहे हैं? 60, 60, 600 नहीं सर, 60, सेम पेस्ट, सेम पेस्ट। ये भी एफडीए अप्रूव्ड, वो भी एफडीए अप्रूव्ड, ये भी एसएलएस फ्री, फ्लोराइड फ्री, ट्राइक्लिसरॉन फ्री, वो भी एसएलएस फ्री, उसमें फ्लोराइड तो उसमें भी है, खैर नहीं एसएलएस है उसमें। द एमआरपी एंड योर फाइनल कॉस्ट इज सिमिलर टू और लेस देन द केमिकल वाला प्रोडक्ट। आपकी जो जो कस्टमर को फाइनल कॉस्ट पड़ती है, या आपको जो फाइनल कॉस्ट पड़ती है, वो भाई साहब इसका कॉस्ट जो है सिमिलर या लेस देन केमिकल वाला प्रोडक्ट। रिपीट कंज्यूमर, रिपीट कंज्यूमर, इससे आपका रनिंग बिजनेस में खर्चा कम होता है, क्योंकि रिपीट बिजनेस, बिकॉज द रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, की प्रोडक्ट्स रिजल्ट इन 7 डेज। सर 10 मिनट में भी रिजल्ट आ सकता है जीआईटी से, अगर आपको गैस और एसिडिटी है तो। आधे घंटे में भी दांत का दर्द दूर हो सकता है टीसी से। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूं आराम आ सकता है, मैंने ठीक होने की बात नहीं की। कोई आदमी 15 साल से गैस का कैप्सूल खा रहा है, वो ठीक नहीं होगा, ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, राइट, लेकिन आराम जरूर आ जाएगा सर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपीट कस्टमर अकॉर्डिंग टू यू? बिजनेस के एंगल से सोचिए, रिपीट कस्टमर के लिए आदमी पागल हो जाता है सर। टेलीफोन के बिल माफ कर देता है एयरटेल वाला, लोन माफ हो जाता है आपका कई बार छोटा मोटा, राइट, बिकॉज ऑफ रिपीट कस्टमर।
केमिकल फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वीडियो, टेस्टिमनीज ये मिलती रहेंगी टू योर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को अवेयर कर देना है, कंज्यूमर्स को एम्पावर कर देना है, सो दैट दे कैन एजुकेट देमसेल्फ ऑन हाउ टू रीड द इंग्रेडिएंट्स। जब कंज्यूमर को इंग्रेडिएंट पढ़ना आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट अपनी और फैमिली, अपने और अपने परिवार के लिए चूज कर लेगा, एंड यू विल सी द चेंज इन 3 to 6 मंथ। 3 से 6 महीने में आप कंज्यूमर बिहेवियर में ही चेंज देखेंगे, अगर आप B2B हैं तो। जो नया बिजनेस शुरू करेंगे उनके लिए तो नई चीज है, बट लेकिन जो B2B है वो कंज्यूमर में चेंज देखेंगे, ये क्या हो गया यार, मेरे कंज्यूमर को इतना ऑनेस्ट कैसे हो गया मेरा कंज्यूमर। तीसरी चीज आ गया, वी मेक इट इजी टू स्केल अप और एक्सपेंड योर बिजनेस। यस, स्केल अप करने में मदद करते हैं हम। कैसे? सबसे पहले जब आपका रेगुलर, when you become a regular distributor, we provide additional 30% products. This will increase your profit to 30% plus on same turnover. इसका मतलब अगर आप 50,000 से लेकर 1 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं महीने के अंदर, टर्नओवर की बात कर रहा हूं, मसाले वसाले सब मिला के, अलग अलग ब्रांड्स मिला के, मल्टी ब्रांड्स मिलाकर, राइट, तो 30% प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसका मतलब सेम टर्नओवर पे 30% प्रॉफिट हो गया एक्स्ट्रा सर। इसका मतलब सेम टर्नओवर करके अगर आप 50,000 का टर्नओवर करके अभी तक अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे थे हर महीने 50,000 का टर्नओवर करके, अब आप 40,000 कमाने लगेंगे, 10,000 एक्स्ट्रा हो गया। रिपीट कस्टमर, जब आप को बिजनेस एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड योर बिजनेस ऑल ओवर इंडिया through affiliate marketing program with us. Yes, you can sell your products all over India without additional logistic burden, without any additional cost. ये फ्रेंचाइजी लेने का बहुत बड़ा फायदा है। आपने फ्रेंचाइजी लिया, लेकिन कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ टेंशन टू कोरियर प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया। आज आपने अपने फेसबुक पे रील डाला, इंस्टा पे रील डाला, किसी प्रोडक्ट का रील डाला, व्हाट्सएप पे रील डाला, और आपका कोई मित्र या कोई बोलता यार ये प्रोडक्ट भिजवा दे मेरे को बेंगलोर में, राइट, तो आप क्या बोलोगे? यार तू एक काम कर, एफिलिएट कोड डाल दे मेरा, वहां से खरीद ले, वो तेरे पास अपने आप आ जाएगा। वाओ, है ना, व्हाट अ फैसिलिटी। वी विल गाइड यू टू बिकम अ ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपको ब्रांड बनने में मदद करेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट ब्रांड व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग और अट्रैक्टिंग पीपल ऑन सोशल मीडिया इन लैक्स? क्या कॉस्ट होगा सर? आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम सुशांत बिराजी। मैं इससे पहले बिग बाजार में काम करता था। जब लॉकडाउन के समय से मेरा नौकरी प्राय चला गया तो खेतीबाड़ी करता था। मेरा एक दोस्त से केमिकल फ्री का एक नो एस्टेब्लिश ब्रांड का एक फ्रेंचाइजी लेने का मौका मिला था, तो उस टाइम मैंने सोच के ले लिया। मैंने 50,000 का फ्रेंचाइजी लिया, तो अगस्त के आसपास मैंने फ्रेंचाइजी लिया। तो ये जो आपने 50,000 रुपए लगाकर जो फ्रेंचाइजी लिया, ये सामान आपका कब तक निकल गया? सितंबर महीने में पूरा निकल गया। अब तक जो टर्नओवर हुआ है 4,85,000 के आसपास। 4,85,000 का टर्नओवर कर लिया है इन्होंने, और इनके पास कोई शॉप नहीं थी। ये 100% केमिकल फ्री है। जिस लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया था उन्होंने भी बोला कि 100% ये केमिकल फ्री है, ये प्रूफ है, क्योंकि ये पीछे भी लिखा है। मेरा एक प्रोडक्ट है एलो टूथपेस्ट, वहाँ पे लिखा है ट्राइकोसल फ्री, फ्लोराइड फ्री, तो नो हार्मफुल केमिकल ऐसे भी लिखा है। कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ऐसा लिखा है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। हमको भी यूज करके बहुत अच्छा लगा। जिस घर में ये प्रोडक्ट दिया बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपकी पहली प्रॉब्लम मार्जिन 40% वो सोल्व होती है। दूसरी प्रॉब्लम आपकी, यहाँ कस्टमर वापिस आ रहा है, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, और ऊपर ही लिखा है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है केमिकल फ्री। तो अब अर्निंग पे आ जाता हूँ। 5 महीने हो गए, कितना अर्निंग आज आप 5वें महीने से करने लगे? अर्निंग हर महीने में 34,000 35,000 टोटल मिला के हो जाता है। 34-35 हजार रुपए का अर्निंग 5वें महीने से 50,000 रुपए एक बार लगाकर। बहुत जल्दी मैंने ये सोचा है, वो जो मिनी फ्रेंचाइजी है वो मैं जल्दी ले लूंगा। इस बात की खुशी होती है कि इनकी जॉब नहीं थी और आज ये अपने घर के लिए 30 से 35,000 रुपए महीना कमा पा रहे हैं। तो सोचिए, अगर आप B2B, अगर आपके पास शॉप है और आप क्विक कॉमर्स ऐप के कंपटीशन में हैं, तो हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं इन प्रोडक्ट से कंपटीशन को दूर करके। और होपफुली आपको आइडिया मिला होगा। 50,000 से इन्होंने बोला, मैंने शुरुआत की थी 50,000 से। हालांकि थोड़ा सा कॉस्ट चेंज हुआ है, जब आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा 50,000 में क्या मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस पे आ जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पनीर, मावा, दूध, सॉस, शरबत और चॉकलेट पाउडर, सब में गड़बड़ी, सौंफ भी चूना और कलर मिक्स।
ज्यादा गोंद के लिए पेड़ों में जहर का इंजेक्शन, कैंसर लकवा का खतरा। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक, नपुंसक बना देंगे, इंपोर्टेंट बना देंगे। 68% दूध मिलावटी बिक रहा है। मिलावट की मार सब लाचार। भारत में मां का दूध भी शुद्ध नहीं, एएफओ की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपए जुर्माना पर भारत में खुलेआम बिक रहा है कैंसर कारक। 2 गुना बढ़े मुंह, गले और ब्रेस्ट कैंसर के रोगी। राइट। गर्भवती नवजात के खून में मिले 109 तरह के रसायन। 109 तरह के रसायन, रसायन का मतलब केमिकल, केमिकल, केमिकल। राइट। साबुन, तेल, शैंपू जैसी रोज की जरूरतों में खतरनाक केमिकल्स हैं। खरीदने से पहले तुलना करें किस ब्रांड में इनका कितना इस्तेमाल। रोजमर्रा के उत्पादों में मिले रसायनों से, केमिकल से गर्भाशय ट्यूमर का खतरा बढ़ा। अमेरिका बालों की स्ट्रेटनिंग से बढ़ रहा है गर्भाशय के कैंसर का खतरा। स्ट्रेटनर केमिकल शरीर में फैल जाता है। बर्तनों में चिपके डिटर्जेंट से लीवर कैंसर का खतरा 4 गुना ज्यादा। हर घर में फैटी लीवर है सर, हर घर में फैटी लीवर है। बहुत बड़ा कारण है आपका डिटर्जेंट, बहुत बड़ा कारण है आपका डिटर्जेंट। देन उसका आगे का कारण है, फिर उसके बाद जो आज का दूध है जिसको जीएमओ काव से जो निकलता है, जर्सी काव से जो निकलता है। सफाई उत्पाद कर रहे एंटीबॉडी खत्म। हृदय घाट की दहलीज पर भारत का हर चौथा युवा भी पार्किंसन के शिकार। 1 साल में 46 मामले। देश में हर घंटे कैंसर से 159 मौत। भारत में 20% मरीज एवरी मंथ। लास्ट स्लाइड है बट नॉट द लीस्ट, और सब ऑथेंटिक है, ये याद रखना। एवरी मंथ हॉस्पिटल एडमिट्स 150 यंग हार्ट अटैक पेशेंट्स। राजधानी में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट का स्तर 7 साल में 2 गुना हुआ। नमक, तेल, मिर्च, हल्दी सब में मिलावट। एलर्जी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी तक से बचाते हैं भारतीय मिसाले, लेकिन अगर असली मिल जाएं तो, सप्लीमेंट की तरह जो मसाले थे हमारे पुराने वो मिल जाएं तो। कैंसर रिस्क, यूनिलीवर ड्राई शैम्पू रिकॉल्ड इन यूएस। यूनिलीवर रिकॉल्स डव अदर एरोसोल ड्राई शैम्पू हैंड्स ब्रांड्स ओवर कैंसर रिस्क। शैम्पू से हो रहा है कैंसर। आइए कुछ वीडियोस देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपके फेवरेट शैम्पू सिर्फ झाग बनाते हैं या बाल टूटने से भी बचाते हैं? देखो, इन शैम्पूज के अंदर सल्फेट्स होते हैं जो इवन डिटर्जेंट में भी होते हैं। इसी से बढ़िया झाग बनता है। ये सल्फेट्स इवन डिश वॉश जेल में भी होते हैं ताकि चिकनाई और गंदगी अच्छे से हट सके। तो यस, इन शैम्पू से ऑयल और डर्ट तो हट जाएगी, लेकिन हमारा स्कैल्प बंजर जमीन जैसा हो सकता है और स्किन इरिटेशन और हेयर फॉल प्रॉब्लम्स इवन बढ़ सकती है। ऑल्सो शैम्पू की बढ़िया महक के लिए कंपनियां सिंथेटिक फ्रेग्रेंस डाल देती है ताकि हमें ये पसंद आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कंपनी के झूठे दावे, एंटी डैंड्रफ, हेयर फॉल रेस्क्यू, इन सब पे विश्वास करने की बजाय डब्बे के पीछे ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स चेक करें। हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये सब जान पाए। और कुछ टॉक्सिक फ्री शैम्पू मैंने कमेंट्स में मेंशन कर दिए। See, today, if you want to grow food, you need chemicals. If you want to be healthful, you need chemicals. If you want to be peaceful, you need chemicals. If you want to be joyful, you need chemicals. My problem is not a moral issue. I don't have a moral issue about anything. But if 90% of the human population starts consuming these chemicals, what will happen to us is the next generation that you produce will be much less than you. Next generation should be always one step ahead of us. But if next generation is less than us, we have committed a crime against humanity. आइए सर, ब्रांडेड मसालों का हाल देख लेते हैं। क्या आपके किचन में MDH और एवरेस्ट मसालों का इस्तेमाल होता है? वेल, अगर होता है तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के मसालों पर बैन लगा है और उसका रीजन है कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होना, जिससे कैंसर का खतरा बन जाता है। जहां पर भी आप ये शब्द सुने कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कैंसर क्रिएट करने वाला, राइट। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बता रहे हैं ये। गनीमत ये कि ये बैन जो है हिंदुस्तान में नहीं है, हांगकांग में है। हालांकि हांगकांग, ये भाई साहब कह रहे हैं गनीमत ये है, इनको अपने चैनल हिट करने हैं भाई। गनीमत ये है कि ये बैन हांगकांग में नहीं। इसका मतलब तो किसकी तरफ से बात कर रहा है? एमडीएच की तरफ से कि गनीमत है भाई इंडिया में बैन नहीं है? अबे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को भाई, तुम्हारे वजह से ही यहाँ केमिकल बिक रहा है। 10,000 केमिकल अलाउड है भारत में आज भी, और अमेरिका में लॉ है, लॉ उन केमिकल्स के खिलाफ, लॉ। See, today, if you want… आइए आगे चलता हूँ सर।
if we won't change, situation won't change. 232 toxic chemicals were found in umbilical cord ब्लड फ्रॉम न्यू बोर्न बेबीज इन द यूएस। अम्बलिकल कोड के अंदर मतलब जहां से बच्चा काट के निकाला जाता है, वो जो अम्बलिकल कोड होती है 232। अब दीज केमिकल्स आर विद यू दे आर इन यू। एक एग्जांपल लेता हूं एक केमिकल का जिसको बोलते हैं एसएलएस, जो कि एक सिंथेटिक केमिकल है, झाग बनाने के काम आता है सर, झाग बनाने के। अब ये आपकी हर चीज में पाया जाएगा। ये शैम्पू में मिलेगा क्योंकि झाग बन रहा है शैम्पू में, साबुन में मिलेगा, बर्तन धोने में मिलेगा, कपड़े धोने में मिलेगा, ये आपके फेस वॉश में मिलेगा, ये आपके जो भी आप हैंड वॉश में मिलेगा, राइट। ये पोछा लगाने वाले जिसको हम बोलते हैं उसमें मिलेगा, सफाई करने वाले में, राइट। ये सब जगह पाया जाएगा क्योंकि इसका काम क्या है, झाग बनाना। ये पेस्ट में मिलेगा सर आपको, राइट। और इसकी मैं आगे वीडियो भी दिखाऊंगा एक आधी आपको। तो आप ये सोचिए कि हर आदमी बोलता है मैंने उतना डाला जितना फसाई ने अलाउड किया। अरे फसाई तो वैसे भी ज्यादा अलाउड करता है, तो डालो डालो, भर के डालो। लेकिन आप एसएलएस वाले अगर 7 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपके अंदर तो 7 गुना जा रहा है। अब आप बोलेंगे अंदर कैसे जा रहा है? क्योंकि 26 सेकंड में स्किन से भी अंदर चला जाता है सर। जो चीज खा रहे हो वो तो अलग ही है, पेस्ट कर रहे हो तो वो तो खा ही रहे हो, ऐसा है, राइट। पहले बच्चों के दांत ही खराब नहीं होते थे। आप डॉक्यूमेंट्री देखना महाभारत के ऊपर, जो मनोज वाजपेयी की डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, आज से 3000 साल पहले, 3500 साल पहले जो कंकाल निकले कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के युद्ध के, महाभारत के युद्ध के, उन कंकालों के भी 3500 साल भी सारे दांत हैं, कंकाल के भी दांत हैं, सोचो, राइट। और यहां तो 6 साल के बच्चे को आज की डेट में आपको डॉक्टर पे ले जाना पड़ता है। 40 साल पहले तो ऐसा नहीं था। आज ही देख लो यार, जिसकी उम्र 60 साल है, 65 है, 70 है, उसके दांत आज भी सही होंगे। जिसकी उम्र थोड़ी सी कम है उसके दांत गायब। ये है सर एसएलएस। 26 सेकंड के अंदर आपके अंदर चला जाता है। आइए एक और वीडियो देखते हैं। एक 26 साल की लड़की की परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के चक्कर में किडनी खराब हो गई। उस लड़की ने एक सैलून को परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए 3 बार विजिट किया, 2020 में, 2021 में और 2023 में। और हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद हर बार उसको वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर और बैक पेन हुआ। और चेक कराने के बाद उसे पता चला कि केमिकल्स की वजह से उसकी किडनी खराब हो चुकी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग के प्रोडक्ट्स कई तरह के कैंसर का कारण होते हैं, यहाँ तक कि यूटेराइन कैंसर का भी। इस वीडियो को उन लड़कियों के साथ शेयर जरूर करें जो लड़कियां परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने की सोच रही हैं या फिर करवाती रहती हैं। ऐसी ही और वीडियोस देख आगे चलता हूं। 57% लोगों की मृत्यु होती थी पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। थायराइड एक से दूसरे को नहीं फैलता, डायबिटीज एक से दूसरे को नहीं, फैटी लीवर एक से दूसरे को नहीं, उसके बाद आपका हार्ट की डिजीज एक से दूसरे को नहीं फैलती, ऑटिज्म एक से दूसरे को नहीं फैलता। आज की डेट में हर चौथा बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, राइट। 57% डेथ होती थी सर, 72% अब हो चुकी है 2016 में, लेकिन इस समय ये 4% से ऊपर है। आप सोचिए नॉनिकेबल डिजीज कैसे बढ़ रही है। हार्ट डिजीज डेथ राइज इन इंडिया, और ये मेरी रिपोर्ट थोड़ी है, मैंने थोड़ी बनाया सर, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टें लगा रखी हैं, राइट। राइज इन इंडिया बाय 34% इन 26 ईयर्स। अच्छा, आप जब अखबार पढ़ते होंगे तो आप बोलते होंगे अब क्या करें यार, बस इतना ही करते होंगे और उसके बाद बंद। ऐसा ही तो होता है। मैं भी ऐसा ही करता था जब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मैं भी ऐसा ही करता था जब मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं भी ऐसा ही करता था। कोई मुझे बोलता था कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, मैं मान लेता था क्योंकि मेरे पास सवाल ही नहीं थे ये पूछने के कि तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है। कोई बोलता था मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है, मैं उसकी एक्साइटमेंट देख के मैंने कहा भाई आदमी इतना एक्साइटेड है तो मान जाना चाहिए इसकी बात को, वर्ल्ड क्लास होगा। लेकिन पता चलता था खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और चूहिया इसलिए निकली क्योंकि हम चूहे हैं, क्योंकि हमें ही नहीं पता साला क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए चूहिया निकली, राइट। 500% इंक्रीज इन कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, डोंट वरी, आपकी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, राइट। 500%। हार्ट लंग डिजीज नाउ लीडिंग किलर्स इन इंडिया सर, लीडिंग किलर्स इन इंडिया। ये आई सर स्टडी, बड़ी खतरनाक स्टडी ऑन पैराबन्स। पैराबन क्या होता है मैंने एसएलएस बताया, दूसरा एक और कंपाउंड, ये आपके शैम्पू में होगा, ये प्रिजर्वेटिव होता है, ये आपके अचार में होगा अगर आप बाहर से अचार बनवा के लाए हैं तो, ये आपकी सॉस में होगा, ये आपकी आयुर्वेदिक की दवा में होगा, चाहे वो किसी की भी कंपनी की आयुर्वेदा हो उस दवा में होगा। अब ये क्या करता है बाबूजी, ये तो ब्रेस्ट कैंसर कर रहा है। ये कौन कह रहा है? ये तो स्टडी बता रही है पैराबन से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो डाला क्यों? ये तो भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं क्यों डाला, है ना। ये तो यू नो बेटर देन मी। वाई? वाई?
सिंपल है सर कि सिंथेटिक केमिकल सस्ता पड़ता है, खत्म नहीं होता आसानी से, इसलिए डाल दिया सर। और जो दूसरा केमिकल होता है कार्सोजेनिक, वो आपके सामने है, वो तंग करता है सर, राइट, उसको खरीदना पड़ता है, नेचुरल है। आइए सर, अब लोग कहेंगे चलो लड़कियों को हो रहा है, लड़के बच गए। लड़के नहीं बचे भैया। पैराबन और प्रोस्टेट कैंसर की भी स्टडी हो रखी है सर। तो लड़कों, आदमियों, इसीलिए हर 35 साल से ऊपर भारत में हर चौथा युवा आज की डेट में प्रोस्टेट कैंसर की तरफ बढ़ रहा है सर। 35 साल एज ही क्या होती है? पहले लोग 60-60 साल में बच्चे पैदा कर लेते थे सर। आज तो 23 साल का युवा और 22 साल की लड़की आईवीएफ सेंटर में बैठे हैं कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, राइट। आप सोच रहे हो क्या इसमें केमिकल का रोल नहीं है? कोई बात नहीं, रहो साथ थोड़े दिन, समझ में आ जाएगा केमिकल कितनी बड़ी चीज है। स्टडीज ऑन पैराबन्स एंड प्रोस्टेट कैंसर, ये अब यूएसए वाले कैसे बचते हैं? एक्ट निकाल रखा है भाई साहब ने, टॉक्सिक फ्री कॉस्मेटिक एक्ट। फॉर्मल्डिहाइड नहीं होनी चाहिए, लेड और लेड के कंपाउंड नहीं होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, मरकरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए साला अंग्रेज अपने यहां कुछ भी गंद नहीं खाते भाई साहब, बेचते सारी दुनिया में है। एसएलएस भेजा किसने? इन्होंने ही तो भेजा सबसे पहले। जीएमओ किसने भेजा? इन्होंने ही तो भेजा, राइट, लेकिन अपने यहां नहीं। अच्छा, मजे की बात क्या है, अब मैं आ जाता हूं अपने पॉइंट पे। मिशन केमिकल फ्री के अंदर ये जो सारे केमिकल्स बताए जा रहे हैं, हम भी टीएफसीए एक्ट को ही फॉलो करते हैं। ये खुशखबरी की बात है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी अराउंड 200 प्रोडक्ट्स इन 8-9 ब्रांड्स, 9 ब्रांड्स में जो 200 प्रोडक्ट हैं, सभी के सभी प्रोडक्ट्स इसी एक्ट को फॉलो करके बनाए गए हैं, राइट। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इसी की तरह। और साथ में आगे लेकर चलता हूं मिशन केमिकल फ्री। अब एक सवाल आप लोगों से, अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या केमिकल वाला ही करते रहें? सोच के देखिए सर, सोच के देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब हर्बल के नाम पे, ऑर्गेनिक के नाम पे, आयुर्वेदिक के नाम पे बहुत सारे लोग लूट रहे हैं सर मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैं वो बात पहले बोल चुका हूं, ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरत है और आपको पता होना बहुत जरूरी है। पहले लोग मेरे को बोलते थे मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मैं मान लेता था क्योंकि मेरे पास सवाल नहीं होता था कि कैसे बेस्ट है बताओ। पहले लोग बोलते थे मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, पर मेरे पास उसका कोई सवाल नहीं होता था, इसलिए मैं बोलता था हाँ 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 हाँ, होगा होगा होगा, है ना, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं था। जब मुझे मालूम ही नहीं है तो साला क्वेश्चन क्या करूं? दैट इज द डिफरेंस। लेकिन आज मैं ये बोल सकता हूं कि एचएससीसीपी सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट है, यूएसएफडीए मैन्युफैक्चर्ड, फसाई के बहुत ऊपर की चीज है। अगर यूएसएफडीए को आप 10 में से 9 नंबर दोगे तो फसाई को मात्र और मात्र 2 ही मिलेंगे सर, 2 ही नंबर। यूएसओसीए जीएमओ फ्री का सर्टिफिकेट है। जैविक भारत मसालों में बहुत पावरफुल सर्टिफिकेट माना जाता है, क्योंकि ये पहले उस खेत को जैविक भारत मिलता है जो 3 साल तक ऑर्गेनिक अपने आप को प्रूव कर चुका है, फिर खेत से उगी हुई क्रॉप को मिलता है। इसका मतलब ये नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। आइए 1-2 वीडियोस देख के थोड़ा और अवेयर होते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनिक फूड्स का जो मार्केट है वो भी थोड़ा सा ड्यूबियस है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेट किया है कि कोई भी कंपनी जिसके ऊपर जैविक भारत का लोगो नहीं लगा है वो अपने आप को ऑर्गेनिक क्लेम नहीं कर सकती है। तो जब भी आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो क्लेम करता है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमेशा चेक करें कि उसके ऊपर जैविक भारत और एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर मेंशन्ड हो। अगर उस पर जैविक भारत का लोगो नहीं है तो फिर वो कंपनी ऑर्गेनिक नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रही है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैविक भारत का जो लोगो है वो गोल सर्कल होता है और उसके अंदर ऐसे चेक लीफ का मार्क है। प्रियंका चोपड़ा जी 50 साल की उम्र के आसपास वाराणसी मूवी में आ रही हैं, और वाराणसी में हमारे जो बेचारे लौंडे हैं 25-25, 30-30 साल के, उनकी बात क्यों कर रहा हूं मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जेन जी की हालत आपको पता है, उनके शरीरों की क्या हालत है, राइट। और इनको देखो, अवेयरनेस की ताकत बता रहा हूं मैं आपको, ताकत ऑफ अवेयरनेस। इनको मालूम है केमिकल क्या होता है, इनको मालूम है इंग्रेडिएंट क्या होता है। क्लीन, इट डजंट हैव एनी लाइक मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल गाड़ी में होना चाहिए, आपके शैम्पू में नहीं। तो अगली बार इंग्रेडिएंट पढ़ना जब बालों में डालने वाले हो तो कहाँ होना चाहिए मिनरल ऑयल? और आपके बजाज आलमंड में भरा पड़ा है पीपी, एलएलपी, लिक्विड एलएलपी भरा पड़ा है, राइट। बजाज आलमंड में विच इज कॉल्ड मिनरल ऑयल, ऑर्गेनिक फूड्स का राइट। आगे चलते हैं सर। ऑथेंटिसिटी, ये आ गया सर कुछ चीजें आपके सामने।
सम थिंग्स। अब आ जाता हूं कुछ 9 ब्रांड्स के ऊपर। द मौलिक मसालों का ब्रांड है बेसिकली। यहाँ कुछ शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सर्च करेंगे तो समझ में आएंगे, लेकिन वैल्यू समझ में आएगी। ओरिजिन बेस क्या होता है, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट एडिड कलर, विदाउट एडिड फ्लेवर, नॉन जीएमओ। जीएमओ नॉन जीएमओ क्या होता है, विद न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे हल्दी में करकुमिन, काली मिर्च में पिपरिन। हल्दी में करकुमिन, काली मिर्च में पिपरिन निकाल ली जाती है और आपको उसके बाद बेची जाती है मार्केट में, जबकि करकुमिन और पिपरिन ही पावरफुल है। ऐसे ही लाल मिर्च में कैप्सेसिन होती है, मेथी दाना में कुछ और होता है, गरम, और ऐसे ही बहुत सारे मसालों में कुछ और होता है, दालचीनी में कुछ और होता है जो लीवर के लिए अच्छा होता है, ऐसे ही होता है। हर्ब्स एंड हिल्स से नो टू सिंथेटिक केमिकल, नो एसएलएस, नो एसएलईएस, नो पैराबन, नो सल्फेट, नो फॉर्मल्डिहाइड्स, नो हैवी मेटल्स लिख के दिया हुआ है। यही नहीं लिखा, फेस वॉश पे भी लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है सर प्रोडक्ट के ऊपर, शैम्पू पे भी लिखा हुआ है। बड़े प्रोडक्ट, बड़े जो पैकेट्स हैं, बड़े पैक्स जो हैं, बिग पैक्स जो हैं, छोटे वाले में नहीं, बड़े वाले में। छोटे वाले में जगह कम होती है इसलिए लिखा नहीं है। रजुविनाइन solution based product, SLS free toothpaste, GIT and many more. दार्जुनाइन chemical free home care range, पाइन ऑयल और कोकोनट ऑयल से बना हुआ सर्फेक्टेंट, मतलब कि सफाई एजेंट है। आदि स्किन की प्रॉब्लम तो यही दूर कर देता है। सेजीज एंड शीज, ओरिजिन बेस्ड ऑर्गेनिक आयुर्वेदा रूटीन, ऑल न्यूट्रिशनल शेक्स, बी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स। एनर्जी प्रो 9 पहला जिम का ब्रांड है भारत में, फर्स्ट जिम ब्रांड इन इंडिया। पहला जिम का ब्रांड है भारत में एनर्जी प्रो 9, जो कि स्टेरॉइड फ्री और वाडा नाडा की गाइडलाइन से बना हुआ है। आज से 4 साल पहले लॉन्च हो गया था सर, अब तो कुछ लोगों ने निकालना शुरू कर दिया है। फार्मर एग्रीकल्चर रेंज। तो ये पूरा का पूरा आपके मसाले आ गए। ये आ गया सर आपकी हल्दी, सिटीसी चाय, लाल मिर्च, गरम मसाला, कमिन सीड, धनिया पाउडर, ये सभी मसाले आ गए। चिकन मसाला, पाव भाजी मसाला, राजमा मसाला, लौंग, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, सब्जी मसाला, फेनुग्रीक सीड, मतलब जिसको आप वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेथी दाना, और इधर आ गया आपका क्या बोलते हैं, सौंफ जिसको आप बोलते हैं, है ना, राइट। तो इसी तरीके से आगे लेकर चलता हूं सर। ये आ गया आपका पूरा का पूरा रेंज। इसमें प्लांट बेस रेंज अलग है, 3 तरह के फेस वॉश हैं, 4 तरह के शैम्पू हैं, राइट, क्योंकि अलग अलग ड्राई स्किन का अलग शैम्पू है, मॉइस्चराइजिंग का अलग शैम्पू है, देन कोकोनट रेंज अलग है, प्लांट बेस रेंज अलग है, कंडीशनर प्लांट बेस का अलग है, ग्लूटाथियोन फेस वॉश अलग है, चारकोल फेस वॉश अलग है, टी ट्री फेस वॉश अलग है। पूरा बहुत बड़ा रेंज है सर, बहुत बड़ा रेंज है। और ये आ गया आपका न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। ये रिसर्च बेस्ड न्यूट्रिशन है। जो M9 है ना सर, इसके इंग्रेडिएंट की फोटो खींचना, मिल जाएगा, M9 नाम बता दिया मैंने आपको, गूगल पे मिल जाएगा। इंग्रेडिएंट की फोटो खींचना और US FDA मैन्युफैक्चर्ड इंग्रेडिएंट Amazon से मंगाना। 15,000 से नीचे का डब्बा नहीं बना पाओगे सर। और बोन्स के लिए बहुत परेशान है सब लोग। ऑर्थोसोल रेड कलर का, सिर्फ बोन्स के लिए ऑर्थोसोल। ग्रीन कलर का, मतलब कि ग्रीन मतलब नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए, ओ सॉरी वेजिटेरियन वालों के लिए, राइट। F9 आ गया। जो M9 मेन के लिए करता है वही F9। पीरियड्स में पेन हो, मेनोपॉज हो लड़कियों में, लेडीज में, राइट, पीरियड्स आगे पीछे होते हो, राइट, मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें F9 का बहुत बड़ा रोल है। ये बच्चों का न्यूट्रिशन आ गया सर। कॉम्प्लान हो गया आपका, हॉर्लिक्स हो गया। 11-11 ग्राम प्रोटीन है सर, और शुगर है 60-60 ग्राम। क्या खिला रहे हो, जहर क्यों खिला रहे हो बच्चों को। ये है सर प्रोडक्ट। मैं नहीं कह रहा मेरा खिलाओ, कहीं से ले लो, किसी और से ले लो यार, मत लो हमसे, लेकिन बात को समझो। 46 ग्राम प्रोटीन सर, वहां 11 ग्राम, और शुगर यहाँ 24 ग्राम, क्योंकि हर्ब्स कड़वी होती हैं। लेकिन शुगर कौन सी है, नियत देखो, नियत शुगर नहीं है सर, गुड़ है, देसी गुड़, खंड पुराने वाली जो होती है वो डाली हुई है बच्चों के लिए, वो भी लीवर के लिए अच्छी है। ओमेगा 3 16 मिनरल्स, राइट, पावरफुल। ये जिम का रेंज आ गया पूरा, एकदम बॉडी शॉडी बनाने वालों के लिए, राइट। उसके बाद आगे चलता हूं सर। ये आ गया न्यूट्रिशनल शेक, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। और ये एक US कंपनी है जो इसको बेचती है, USA से आके, लेकिन कितनी खतरनाक है देखो। आपको खिला रही है 24 ग्राम शुगर हर स्कूप के अंदर, 24 ग्राम शुगर 100 ग्राम के अंदर। सोचो सर, सोचो, यहाँ शुगर है 0। प्रोबायोटिक अलग से खिलाती है, इसके अंदर ही प्रोबायोटिक्स डला हुआ है। और वहां प्रोटीन है 36 ग्राम, यहाँ प्रोटीन है 46 ग्राम, 46 ग्राम। कितना बेटर प्रोडक्ट बनाया है सर, कितना बेटर। आइए सर एक आधा टेस्टिमनी देखते हैं GIT का, फिर आगे चलते हैं। जी मैम, तो आपको क्या समस्या थी और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना शर्मा है जी। मेरी खुजली थी बहुत अच्छा। ज्यादा, रेड रेड निशान होते पूरे शरीर में फैल गया था। अच्छा। और उसमें इतनी खुजली होती थी कि खुजली की वजह से ब्लड निकलना शुरू हो गया। अच्छा। और
और इसकी वजह से मेरे खुली वजह से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। लास्ट में डॉक्टरों से दिखाते मेरा वेट भी बढ़ गया, अंदर ही मुझे प्रॉब्लम बहुत सारी हुई। अच्छा। पानी पीती थी खुश्की हो जाती, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कम नहीं थी बिल्कुल। अच्छा। अब अचानक से एक दिन मोहित भैया हमारे घर पे आए, उन्होंने इसके बारे में बताया। अच्छा। ये GIT, अच्छा, GIT के बारे में आपको बताया? इसके बारे में बताया। अच्छा। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। अच्छा। मैंने ऐसे ही रख दी, मैंने नहीं की। अच्छा। फिर अचानक से हमारे कंप्यूटर सेंटर पे इसकी मीटिंग हुई। उस दिन लोकेश सर आए, सदन सर आए, उन्होंने इसके बारे में बताया दोबारा से। मैं भी थी उस मीटिंग में। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद मैं ट्राई करके देख लेती हूँ एक बार। मैंने इसके बारे में ट्राई किया। मैंने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। अच्छा। अब खुद से ही ट्राई करती रही। जी 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 जी। अब मैंने इसको देखा तो मुझे आराम मिलने लगा, एक हफ्ते में जी जी जी। बहुत ज्यादा आराम मिला। जी, फिर जी। मैं इसके लगाते लगाते ये एक ही ड्रॉप लगाई थी, उससे ही मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ठीक होती जा रही हूँ। अच्छा। और ठीक भी हुई। अच्छा। ये मैंने 3 का कोर्स किया है। अच्छा। और ठीक मैं इसी से होती हूँ, लेकिन अब भी कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं। मैं आज बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ठीक। कितने दिन में ठीक हुई यहाँ पे लगभग? 3 GIT यूज करी है मैंने। 3 GIT कितने दिन में आपने? लगभग 2-3 महीने? हाँ, लगभग हो गया हुआ। तो मतलब 3 GIT में और पूरी इतनी तरह तो से? GIT फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। वैसे तो गैस और एसिडिटी के लिए, ब्लोटिंग के लिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए बना है, लेकिन क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है तो स्किन डिजीज पे भी लोग यूज कर लेते हैं, राइट। आइए GIT का एक और टेस्टिमनी देखते हैं। वैसे ये जो टेस्टिमनी है ये 15 साल पुरानी अस्थमा का है। अस्थमा ये जो है ये बेसिकली किडनी स्टोन का है, लेकिन क्योंकि GIT चल रहा है तो आइए इसको देखते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सारिका है और मेरा हैम्पर पैकेजिंग का काम है। ये है GIT। ये एक अमेजिंग मेडिसिन है। मेरा हेडेक था जो मेरे को 25 ईयर्स से बिना टैबलेट के ठीक नहीं होता था। मैंने इसकी 2 ड्रॉप्स ली और अपने यहाँ पे लगाया और विद इन 5 मिनट्स मेरा हेडेक एकदम ठीक हो गया। और एसिडिटी के लिए तो ये सुपर डुपर है। 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप शाम को मैं लेती हूँ और 1 वीक में, मतलब जो मुझे 15 ईयर्स से एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, एकदम ठीक हो गया। बहुत 90% मैं बोल सकती हूँ इसको कि मुझे फर्क है इससे। और मैं सबको बोलती हूँ ये जरूर लें जिसको भी एसिडिटी। बहुत है सर, ऐसी टेस्टिमनी बहुत सारी हैं। आइए अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि यार प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी है कि नहीं। अफोर्डेबल से पहले ये हमने अमेजोन पे डाला, आप भी डाल सकते हैं। अमेजोन पे डाला ऑर्गेनिक और करकुमिन वाली हल्दी, तो हमने देखा यार हल्दी तो आ गई करकुमिन वाली, वाह मजे हो गए। लेकिन मजे की बात क्या है कि एक भी हल्दी सर्टिफाइड नहीं है। कैसे पता लगाओगे कि मैं गौरव भाटिया हूं? कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे कि ये ऑर्गेनिक है? कैसे? एक भी हल्दी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। 2 पेज तक देखता रहा मैं सर्टिफिकेट मिल जाए, नो सर्टिफिकेट। नाम का ऑर्गेनिक है बस, नाम का, राइट। और रेट देखिए सर ऑर्गेनिक के नाम पे, 100 ग्राम हल्दी 275, 100 ग्राम हल्दी 128, 100 ग्राम हल्दी 274, 100 ग्राम हल्दी 199, 100 ग्राम हल्दी 137, 100 ग्राम हल्दी, ये तो बढ़िया है नहीं, 100 ग्राम हल्दी 240। ये हमारी हल्दी आ गई सर 200 ग्राम हल्दी 249 MRP सर, MRP अमेजोन पे बिक रहा है। MRP फ्रेंचाइज वालों को समझते हैं, फ्रेंचाइज वालों को पड़ेगा ओनली 140 रुपीज। मैं फ्रेंचाइज वालों की मौज है सर। क्यों मौज है? एक चीज मैं लिखना भूल जाता हूं, हर बार मैं ऐड करना चाहता हूं, पर शुरू में अगर उसको ऐड करूंगा ना तो लोगों को सोचेंगे कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं। अरे सर मैं प्रोडक्ट तो बेच ही रहा हूं, उसमें क्या डरने वाली बात है। मैं प्रोडक्ट बेच ही रहा हूं, लेकिन फ्रेंचाइजी वालों को यह समझाना चाहता हूं मैं कि भैया 140 रुपए की हल्दी जो आधी लगेगी जो आपके घर में है, और करकुमिन अलग से देगी। ITIS वाली बीमारियां आधी दूर यही कर देगी। ITIS मतलब गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस, उसी में ये अगर नई नई बीमारियां होंगी। अकेली हल्दी ही बहुत पावरफुल है। पानी पी लेना सुबह घोल के इसका, वही बाप है सबका। लेकिन 5% करकुमिन गारंटीड लिखा है, जैविक भारत सर्टिफाइड हल्दी है, ओरिजिनल हल्दी। मैं ये बोलता हूं फ्रेंचाइजी वालों को कि भाई तुम माल तो बेचोगे ही, लेकिन अपने लिए तो 140 का ही पड़ेगा तुमको थोड़ी 249 का पड़ रहा है। खुद के लिए तो 140 का ही है। इसका मतलब 70 रुपए की 100 ग्राम, 70 रुपए की 100 ग्राम नॉमिनल कॉस्ट पे आ गई, नहीं आ गई सर? नॉमिनल कॉस्ट पे आ गई सर। ये आ गई सर हल्दी आपके सामने। उसके बाद आइए एक और वीडियो देखते हैं। अभी मुझसे कल किसी ने सवाल पूछा, भारत में कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो मैंने बोला सुबह उठते ही सबसे पहले कैंसर मुंह में डालते हो आप, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं?
ब्रश में जो टूथपेस्ट यूज होती है उसके ऊपर कभी पढ़ा है उसमें लिखा क्या हुआ है? SLS, सोडियम लोरेल सल्फेट। हर टूथपेस्ट में पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर कारक है सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट। ये दोनों हर टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। आप अपने बच्चे को रोज टूथपेस्ट करा रहे हो, आप खुद उसकी बॉडी में कैंसर डाल रहे हो। ये जो ब्रेस्ट कैंसर एकदम पता चलता है आपको, ब्लड कैंसर पता चलता है, क्यों पता चलता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो। टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा कैंसर करने वाला SLS है, सोडियम लोरेल सल्फेट। अभी मुझसे कल किसी ने सवाल पूछा, सोडियम लोरल सल्फेट, ये मुझसे सारी वीडियो SLS की हैं, तो हमने डाला SLS फ्री, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट के नाम पे तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कोलगेट बाबा आ गए, इसी ने सबसे पहले हमारे घर में केमिकल भेजा, राइट। लेकिन एक टूथपेस्ट मिला जो 100 ग्राम 255, मैंने बोला था रेट बहुत महंगा होगा, राइट, और उसी को अफोर्डेबल करना हमारा काम था, राइट। फ्लोराइड फ्री, SLS फ्री हिमालय ने भी दिया, पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो हमारा टूथपेस्ट कितने का हुआ सर? 357 रुपीज के 3 दिखा रहा है, 119 रुपए का एक। ये MRP, पुराना MRP है, इस समय इसका MRP 106 रुपए है, लेकिन फ्रेंचाइजी कॉस्ट क्या है? मात्र और मात्र 60 रुपीज, 60 रुपए सर, 60 रुपए। और ये जो FDA अप्रूव बता रहा हूं मैं पेस्ट, ये मार्केट में 800 रुपए से कम नहीं है। FDA अप्रूव्ड, ये 800 रुपए से कम नहीं है सर, याद रखना, राइट। आपको 60 रुपए का पड़ रहा है। अब फिर से फ्रेंचाइजी वालों की मौज है, 60 रुपए का पेस्ट लेंगे। दंत कांति भी नहीं मिल रहा 60 का, तो भाई साहब कोलगेट भी नहीं है 60 का, केमिकल दे रहे हैं ये भी नहीं है 60 के, तो क्लोजअप, राइट। चाय आ गई सर, इसी तरीके से साबुन आ गया, 70 रुपए का MRP और 40 रुपए फ्रेंचाइज कॉस्ट, और 70 रुपए का MRP मामा अर्थ बेचती है 100 रुपए का, ये बोल के केमिकल फ्री है। लेकिन हमारा इंग्रेडिएंट चेक कर लो और उसका इंग्रेडिएंट चेक कर लो, ये आयुर्वेदिक बाथिंग बार है सर, बाथिंग बार है। करकुमिन आ गया, जो मैंने हल्दी बताई थी वो 5% की थी, ये कैप्सूल 95% का है। कैंसर में आप कुछ मत डालो, आप डालो करकुमिन C3 कैंसर, तो यूट्यूब पे बहुत सारी इसकी टेस्टिमनी आ जाएंगी, करकुमिन C3 इन कैंसर, बहुत सारी आ जाएंगी। पावरफुल प्रोडक्ट है सर, बहुत पावरफुल। 2499 1499 इसका आपका कॉस्ट है, फ्रेंचाइजी कॉस्ट। ओमेगा ये मार्जिन हैं बीच के, लेकिन 30% प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, याद रखना रिपीट करने के बाद। इसका मतलब यही पेस्ट 44 रुपए का भी पड़ सकता है आने वाले समय में, यही हल्दी 92 रुपए की भी 200 ग्राम पड़ सकती है आने वाले समय में। यस, याद रखना ये बात, याद रखना। 1499 899। अब आ जाता हूं सर बिजनेस पे। ओला, जोमेटो, ब्लिंकिट, Amazon, ये 4 हमने बहुत सुना है कि यार ओला की कोई अपनी गाड़ी नहीं थी, जोमेटो का कोई अपना रेस्टोरेंट नहीं था, ब्लिंकिट का कोई अपना वेयर हाउस नहीं था, Amazon का भी वेयर हाउस नहीं था। लेकिन कभी सोचा है इसका मतलब क्या है? सोचा है इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि दुनिया में सारे बिजनेस, 90% बिजनेस अपने आप के माल से लोग स्टार्ट नहीं करते सर। 90% बिजनेस, आप जिससे हमेशा एग्जांपल देता हूं, आप जिससे अमूल बटर की टिक्की लेने जाते हो उसने पीछे फैक्ट्री नहीं लगा रखी। वोल्टास का AC लेने जाते हो, पीछे टाटा ने फैक्ट्री नहीं लगा रखी। खैतान का पंखा लेने जाते हो तो उसने, फिलिप्स का बल्ब लेने जाते हो तो उसने फैक्ट्री नहीं लगा रखी सर, वो किसी और से माल ले रहा है, बेच रहा है। ओला भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जोमेटो किसी और से माल लेके आपके पास भेज रहा है, उसका पैसा ले रहा है। ब्लिंकिट किसी और से माल ले रहा है, बेच रहा है। Amazon किसी और से माल ले रहा है, बेच रहा है। जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो कि शेयर मार्केट में रजिस्टर है, Amazon का शेयर कहां से कहां है, उबर का शेयर कहां से कहां है, जोमेटो का शेयर कहां से कहां है, जो कि मार्केट में रजिस्टर है, जब वो दुनिया में दूसरे लोगों का माल बेच रही है, तो आप और मेरे में कौन सा क्या लड़ा है? हम नहीं बेच सकते क्या? आपका करियाना स्टोर वाला किसी और का माल बेच रहा है, आपका शोरूम वाला, अरे छोड़ो सर, डीमार्ट वाला किसी और का माल बेच रहा है, बिग बाजार किसी और का माल बेच रहा है, तो हमें क्या लड़ा है सर? हम क्यों हीरो बन रहे हैं? दुनिया में 90% बिजनेस किसी और का माल बेचकर ये अमीर बने हैं सर, राइट। और किसी और का मतलब एस्टेब्लिश ब्रांड्स यही यहां पर करना है सर। आर यू रेडी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? स्टार्ट स्मॉल, लीड बिग। स्टार्ट स्मॉल, लीड बिग। स्टार्ट स्मॉल सर, माइक्रोसॉफ्ट, लीड बिग। स्टार्ट स्मॉल, मनीषिया दी हट्टी, आज ठीक है केमिकल डाल रहे हैं, पर चाचा जी ने काम तो अच्छा किया है अपने बिजनेस में, राइट। डीमार्ट आज आपके सामने है सर, राइट। कैसे स्टार्ट स्मॉल? तो पहला स्टार्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, अगर आप एकदम गो गेटर हैं, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं कर लूंगा यार, तो आप सीधा मार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। मार्ट बढ़ते जा रहे हैं भारत के अंदर, वी हैव अराउंड 30 to 40 मार्ट्स नाउ। मार्ट्स की बात कर रहा हूं जो कि 5 लाख से लेकर
सॉरी 5 लाख से जिनकी शुरुआत होती है और 3 से 5 लाख सेटअप कॉस्ट आ सकता है, तो 8 से 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन बहुत बड़ा धंधा आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप गो गेटर हैं। राइट, ये आ गया सहारनपुर यूपी का मार्ट, ये आपके सामने है सर। राइट, ये आ गया सर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का मार्ट आपके सामने। ये मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में मीटिंग हो रहा है, अवेयरनेस मीटिंग मार्ट खुलने के बाद। ये आगरा यूपी मार्ट फ्रेंचाइजी और उसका मीटिंग हो रहा है, यहाँ पर टेंट लगाकर मीटिंग किया जा रहा है सर। ये चेन्नई तमिलनाडु का मीटिंग किया जा रहा है, ये कोंटाई नियर दीघा। इसका मतलब मैंने कहाँ का दिखा दिया सर आपको? तमिलनाडु दिखा दिया सर, कश्मीर दिखाऊंगा अभी, है ना, वेस्ट बंगाल दिखा रहा हूं सर, है ना, वेस्ट बंगाल दिखा रहा हूं, मुंबई भी है। राइट, ये आ गया सर कश्मीर, ऑर्गेनिक ओरिजिन कश्मीर, ये आ गया मार्ट मिशन केमिकल फ्री। तो आप देख सकते हैं कश्मीर से लेकर कहां तक, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब जगह अवेलेबल है सर। धंधा तेजी से बढ़ रहा है। मिनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट्स विद 2 लाख। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं 10 लाख तो बड़ा रिस्क हो जाएगा यार, 5-10 लाख तो 2-2.5 लाख लगा के शुरू किया जा सकता है। तो आप मिनी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं जिसमें 1 लाख के आसपास का सेटअप कॉस्ट आप लगाएंगे, दुकान खोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अब आता हूं सर, ये मिनी फ्रेंचाइजी आ गया, लखनऊ फ्रेंचाइजी आ गया, सलेम तमिलनाडु फ्रेंचाइजी आ गया, केंगेम चेन्नई फ्रेंचाइजी आ गया सर, अरुम्बकम चेन्नई तमिलनाडु फ्रेंचाइजी आ गया सर। और अब आता हूं सर बिगेस्ट ऑफर ऑफ 2026। यस, 2026 के बिगेस्ट ऑफर के लिए, कि अगर आपको लगता है नहीं यार मैं 2-2.5 लाख का रिस्क नहीं ले सकता भाई, तो सर ये ऑफर आपके लिए है। ये ऑफर आम आदमी के लिए है सर। आम आदमी कैसे अमीर बन सकता है, ये उसके लिए। चांस टू हैव फ्रेंचाइजी ऑफ एस्टेब्लिश केमिकल फ्री एंड ऑथेंटिक ऑर्गेनिक ब्रांड्स, मल्टी ब्रांड्स। टोटल फ्रेंचाइजी सेटअप 65,000 ओनली सर, ओनली। फ्रेंचाइजी कॉस्ट 0, सिक्योरिटी अमाउंट 0। तो क्या करेंगे 65,000 का? कुछ नहीं सर, आपको प्रोडक्ट देंगे सर, 1,40,000 MRP का प्रोडक्ट देंगे। और पहली 3 स्लाइड मत भूल जाना कि हम आपकी मदद कैसे करते हैं। 1,40,000 MRP का प्रोडक्ट देंगे। राइट, और 5500 के आसपास कैश बैक भी आ जाएगा आपके पास, आपके ही पैसे वापिस आ जाएंगे। राइट, इसका मतलब 59,500 रुपए लगे आपके इफेक्टिवली, और 1,40,000 का प्रोडक्ट मिल गया सर, 1,40,000 का। आप इस तरीके से, अगर बहुत लोगों ने अपनी स्टेशनरी की शॉप पे रखा हुआ है, सैलून पे रखा हुआ है, डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक में रखा हुआ है इसको, हार्मफुल केमिकल फ्री 100% लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड, इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। जब आने वाले गिफ्टिंग का समय आएगा, वार जोन से हम लोग बाहर आएंगे, महंगाई कम हो अगर, तो ये दोस्तों गिफ्टिंग के काम आ सकता है दीपावली पे। लेकिन दीपावली तक महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। हम तो बचे हुए हैं अभी फिलहाल, बट लेकिन ये गाज हम पे आने वाली है। ये देखिए सर, फेस वॉश आ गया, ये भी फेस वॉश है ग्लूटाथियोन। ये आ गया सर आपका एंटी एक्ने क्रीम, वहां से हो जाते हैं, हफ्ते 10 दिन में आराम दे देते हैं हम। ब्लेमिश में दे देते हैं तकरीबन 20 दिन में आराम। मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद 3 तरह के टूथपेस्ट, गैनोडर्मा टूथपेस्ट, एलो टूथपेस्ट, राइट, एलोवेरा जिसको बोलते हैं, रजुविनाइन, ये एसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। ये साबुन आ गए सर, कितने, 1 2 3 4 5 6 तरह के साबुन है। ये आ गए सर ऑयल, 2-3 तरह के ऑयल है सर हमारे पास में। अब होगा क्या सर, अगर 20% भी आपको डिस्काउंट देना पड़े 1,40,000 पे, तो भी अपना कॉस्ट निकाल कर, जो आपने लगाया 60,000, वो निकाल कर भी आपको 51,500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर 30%, ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग लेकर काम करेंगे, सीख कर काम करेंगे, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मार्जिन्स ज्यादा रहेंगे, डिस्काउंट कम देने पड़ेंगे, सिस्टम से काम करेंगे क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से ही करेंगे, उल जलूल तरीके से, उल्टे पुल्टे तरीके से, तो भाई फिर आपको यहां पर लॉस झेलना पड़ सकता है। इफ यू गिव लॉस, मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट। हेलो, यहां लॉस का शब्द यूज कर रहा हूं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? 30% डिस्काउंट 1,40,000, 40% डिस्काउंट देना पड़े तो भी 23,500 रुपए घर पे ले आएंगे सर। 50% डिस्काउंट देना पड़े तो भी 9500 रुपए घर पे ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर ट्रेंड करेंगे तो आपको 20-30% से ऊपर डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा सर। तो ये आ गया आपके सामने फ्रेंचाइजी रिटर्न्स, ये एक्सप्लेन है सर आपके सामने। टोटल स्पेंट 65,000, प्रोडक्ट रिसीव्ड 90,000, प्रोडक्ट रिसीव्ड इन MRP, मैंने एक 40 लिखा है सर, यहां एक 49 लिख दिया है, यहां 149 लिख दिया है सर। कैशबैक 5500, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, राइट, 2.5 टाइम्स सर, टाइम्स
राइट। अब आपके पास सर 3 ऑप्शन है। पहला, क्लोज द जूम एंड डू नथिंग व्हाट यू हैव फील फॉर 60 मिनट्स। क्लोज कर दीजिए, कुछ नहीं करना सर, हमें क्या करना, हमें क्यों केमिकल फ्री करना, अरे नहीं केमिकल ही खा लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। दूसरी चीज, टेक व्हाट यू हैव सीन, अरे केमिकल फ्री कुछ होता है, चलो बात करना शुरू करते हैं, बिजनेस को पहले से ही चलाने का प्रयास करते हैं, इधर बात करते हैं उधर बात करते हैं, कुछ नहीं होगा सर, खराब करोगे बिजनेस भी और लोग भी, राइट। उसी आदमी को कोई ऐसा आदमी ले जाएगा जिसको नॉलेज होगी, ठीक है। तीसरी चीज आती है सर, लिवरेज आवर एक्सपीरियंस, यस हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं सर, एंड लेट वी एंड आवर टीम, और हमें और हमारी टीम को, लीडर्स को आपकी हेल्प करने दें, आपकी फिटनेस और वेल्थ जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए, हेल्प करने दें, आपकी हेल्थ और वेल्थ जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए, योर फैमिली की हेल्थ वेल्थ जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए, फैमिली की फिटनेस जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए, आपके वेल्थ की जर्नी, बिजनेस की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए, राइट। हमें मौका दें सर, राइट। और इसी के साथ एक कहानी के साथ आज के सेशन को क्लोज करता हूं। 65,000 मैंने कॉस्टिंग भी बता दिया। रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, और भटकते 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 बहुत प्यास लगने लगती है, उसको लगता है कि अब तो मृत्यु निश्चित ही है, अब तो गया बस। लेकिन तभी दूर से चमकती हुई एक चीज उसकी आंखों पे पड़ती है, राइट। मरता क्या ना करता, बोलता है यार रेगिस्तान में भी रेत भी चमकती है, लेकिन क्या करता, कुछ दिख ही नहीं रहा, उसी साइड चल पड़ता। वहां जाके देखता तो हैंडपंप लगा हुआ है, फिर डाउट करता है कि रेगिस्तान में हैंडपंप, इसमें तो पानी आता ही नहीं होगा, चलाता है पर पानी सच में नहीं आता। फिर हताश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि यार अगर पानी यहां है, अगर हैंडपंप यहां है तो कुछ तो जरूर होगा, कुछ तो जरूर होगा। थोड़ा इधर उधर देखता है तो देखता है वहां एक प्लैंक पड़ा है, आंखों में पड़ता है उसकी, प्लैंक के पास जाके देखता है, वहां लिखा होता है कि वहां सामने सामने एक गिलास पानी गड्ढे में पड़ा है, या तो उस पानी को पीकर प्यास बुझा ले, या फिर हैंडपंप में डाल के जितना पानी लेना है ले ले। जिनको हैंडपंप चलाना आता है उन्हें मालूम होगा कि अगर ऊपर से पानी डालो, पंप चलाओ, तो पानी ऊपर आ जाता है वापस, राइट। दिमाग काम नहीं करता क्योंकि मृत्यु लग रहा है पास ही है, लेकिन उस 10 सेकंड में डिसीजन लेना है। अब 10 सेकंड में ये सोचता है कि यार पी लेता हूं यार, बहुत प्यास लगी है, मर जाऊंगा, आगे पता नहीं मिलेगा मिलेगा। फिर बोलता है कि यार अगर सब कुछ यहां है, हैंडपंप भी यहां है, ये हैंडपंप की अपॉर्चुनिटी यहां है, ये पानी का गिलास यहां दबा के रखा हुआ है, ये प्लैंक यहां पड़ा है मेरे लिए, तो इसका मतलब साफ है कि भैया आगे पानी नहीं मिलेगा, आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नहीं तो इतनी सब चीजें अरेंज्ड लेवल में भगवान की कृपा से यहां नहीं होती, यहां नहीं होती। डिसीजन लेता है सर, पानी को उठाता है और हैंडपंप में डालता है, पंप चलाता है सर, पंप चलाता है, पानी आना शुरू होता है, पानी आना शुरू होता है। पीता है, पहले अपनी प्यास बुझाता है पागलों की तरह, उसके बाद नहाता है, फिर जो जो उसके पास दिखता है उसको उसमें पानी भर लेता है आगे के सफर के लिए, फिर गिलास को भर के अपनी जगह पर रख देता है, प्लैंक को अपनी जगह पर रख देता है अगले भटके हुए मुसाफिर के लिए, अगले भटके हुए मुसाफिर के लिए। मेरे दोस्त ये कहानी किस लिए है दोस्त? 65,000 रुपए आज की डेट में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, राइट। बाइक से फिसल जाए आदमी, 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहे ना सर, 65-70 हजार रुपए लग सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट, अगर डॉक्टर बोलेगा कि इसकी हड्डी में रॉड डालनी पड़ेगी, डलवाओगे कि नहीं डलवाओगे सर? डलवाओगे सर, मजबूरी है, गए 65, राइट। तो वो जो 65,000 है ना दोस्त, ये तो वो गिलास में भरा हुआ पानी है जो वैसे भी खत्म होगा, पी के वैसे भी खत्म होगा। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है 65,000 से तो बचा लीजिए। अगर 65,000 एक बार बचाकर आपकी ड्रीम कार आ सकती है तो बचा लीजिए। अगर 65,000 एक बार बचाकर आपका ड्रीम हाउस आ सकता है तो बचा लीजिए सर। अगर 65,000 एक बार बचाकर आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सकती है तो बचा लीजिए सर। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 65,000 एक बार बचाकर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं पर 65,000 लगाकर, एक बार लगाकर, यहां लोग अपने लिए गाड़ियां भी ले रहे हैं, अपने लिए बाइक्स भी ले रहे हैं, अपने लिए एक्टिवा भी ले रहे हैं। एक्टिवा क्यों बोल रहा हूं? एक्टिवा भी 65 में नहीं आती अब बाबूजी, वो भी नहीं आती 65 में अब, इसलिए एक्टिवा भी बोल रहा हूं, राइट। और 65,000 एक बार लगाकर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी दे पा रहे हैं, और 65,000 लगाकर अपने लिए घर भी बना पा रहे हैं सर। तो वो 65,000 वो गिलास में भरा हुआ पानी है, और वो जो हैंड पंप है ना सर, वो सिस्टम है, सिस्टम,
वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। हैंडपंप गैस सिस्टम, जिसमें अच्छे प्रोडक्ट हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, और साथ साथ कैसे काम करना है उसका सिस्टम है। अगर आपने सिस्टम को पकड़ लिया, हैंडपंप को पकड़ लिया, तो पानी आना निश्चिंत है सर। फिर चाहे नहाइए, पड़ोसियों को नहलाइए, जिसको मर्जी नहलाइए अपने साथ, राइट। तो ये पावर है सर इस 65,000 की। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्टार्ट करेंगे, और जिन्होंने आपको लिंक दिया है उनसे इमीडिएटली कनेक्ट करेंगे सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।